गुरु की कृपा और भगवान की कृपा दोनों कृपाएं प्रबल होती है, ध्यान देना बराबर। जितनी भगवान की कृपा प्रभावशाली होती है उससे भी कहीं अधिक गुरु की कृपा प्रभावशाली होती है। गुरु की कृपा साधारण नहीं होती। जिसने गुरु कृपा को प्राप्त कर लिया उसके जीवन में असंभव भी संभव हो जाएगा। गुरु कृपा दुर्लभता को भी प्राप्त कर देते। हमारी परंपरा में तो महाराज कई ऐसे उदाहरण हैं जो कहीं कुछ नहीं किए, कोई पुरुषार्थ नहीं किए, कोई विद्यालय नहीं गए, लेकिन सरकार की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से सब अपने आप गुरु सेवा से ही विद्वान हो गए और सब अपने आप सब सेवा करते हो, केवल सेवा से, गुरु आशीर्वाद से, गुरु कृपा से। शुक्राचार्य ने कहा बलि तुम चिंता मत करो, बस केवल 2 लोगों को खुश करो तो मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। मृत संजीवनी विद्या के द्वारा सबको जागृत किया और बोले तुम जल को खुश करो, जल की पूजा करो और ब्राह्मणों को खुश करो। ब्राह्मणों का आशीर्वाद जो होता है उससे लक्ष्मी आती है। और वरुण की पूजा करो, 2 काम करो। ये शुक्राचार्य जी की शुक्र नीति है, ध्यान देना। शुक्राचार्य जी ये सबसे श्रेष्ठ गुरु हैं, दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन विद्वान में सबसे श्रेष्ठ। और ज्योतिष में भी, कुंडली में भी, कुंडली में जब शुक्र की महादशा होती है तभी धन का विकास होता है, तभी नौकरी है लगती, तभी विवाह होता, तभी विशेष रूप से जब श्रेष्ठता होती है। शुक्र की कृपा सबसे ज्यादा विकास होता है। इसलिए शुक्र जो गुरु, शुक्र होते 2 ही तो गुरु, एक तो दैत्यों के गुरु शुक्र और देवताओं के गुरु बृहस्पति, दोनों ही विकास करते हैं, लेकिन शुक्र सबसे ज्यादा विकास करते हैं। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुम बलि जल की पूजा करो और ब्राह्मणों की पूजा करो। बलि ने वरुण यज्ञ शुभारंभ। हमारे यहाँ इसलिए कलश की पूजा होती है, आप लोग देखा होगा कोई भी कार्यक्रम होता तो कलश यात्रा होती है। कलश यात्रा क्यों होती है, इसका लक्ष्य क्या है? कलश यात्रा वरुण की पूजा करने से लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, किसी भी यज्ञ में लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, इसलिए कलश स्थापना होती है। हमारे यहाँ नवरात्रि आती है, कलश स्थापना होती है, साल में 2 बार होती है। लगभग लोग, कई लोग ऐसे होते हुए हमेशा कलश स्थापना रहता है। इसलिए जल की पूजा होने पर, वरुण की पूजा होने पर लक्ष्मी की कमी नहीं होती, इसलिए हर कार्य में कलश होता है। हर काम में कोई भी मांगलिक कार्य होगा कलश स्थापना होगा, कलश रखा जाएगा सिर पर, कलश लेके आगवानी करेंगे, मंगल कलश होता है। तो वरुण की पूजा के लिए शुक्राचार्य जी ने कहा और कहा ब्राह्मणों को प्रसन्न करो। नर्मदा के तट पर वरुण यज्ञ शुभारंभ कर दिया और ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए बलि ने तुरंत क्या करें, बोले सबसे बढ़िया है ब्राह्मणों को प्रसन्न करने का तरीका, ब्राह्मणों को बढ़िया खिला पिला दो और दक्षिणा दे दो। बढ़िया भंडारा खोल दिया, दक्षिणा देना शुरू कर दिया। सभी ब्राह्मण प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के समस्त ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देने लगे। ब्राह्मणों ने अपनी तपस्या से एक रथ का निर्माण किया। बलि इस पर बैठ करके जाओ, तुम त्रैलोक के विजयी हो जाओगे। बलि उस रथ पर बैठ करके तेजोमय रथ पर, और बलि त्रैलोक